हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बहुत ज़्यादा बुक्स के बारे में बात किया था। तो ऐसा क्यों है कि मैंने बुक्स के ऊपर बात किया और इतने डिटेल ब्रेक डाउन किया उस वीडियो में कि मैंने कौन कौन सा बुक्स पढ़ा है, बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। आज बेसिकली यही टॉपिक रहेगा इस वीडियो का कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए और बुक्स पढ़ने के क्या क्या प्रॉफिट हैं। इनमें से कुछ प्रॉफिट तो आपको शायद पता हो, पर कुछ इतने डीप हैं और कितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना कि इन्हें जानने के बाद शायद आप कंट्रोल ना कर पाएँ बुक्स पढ़ने के लिए। और इसके अलावा भी मैं वीडियो के लास्ट में या फिर मिड में आपको बताऊंगा कि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो टाइम हो या लैक ऑफ मनी हो या फिर आप उन बुक्स को बाय नहीं कर पा रहे हैं या XYZ कोई भी रीज़न्स हो जिसके कारण आप बुक नहीं पढ़ सकते, तो उसका एक अल्टरनेटिव वर्जन बताऊंगा मैं। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि वो आपको अवेलेबल हो पाए जल्द से जल्द। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मैं इतना ज़्यादा बुक्स के बारे में बात क्यों करता हूँ। क्योंकि बुक्स ने मेरी लाइफ को काफ़ी चेंज किया है। कुछ करीबन 1.5 या 2 साल पहले मैंने अपना फर्स्ट बुक पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा पैसों के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, और भी बुक्स के बारे में। बेसिकली उन्हें इसमें एक बुक भी सजेस्ट किया था, थिंक एंड ग्रो रिच, तो मैंने वो भी पढ़ा हुआ है। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने बुक्स से। बुक्स ने मेरी एकदम थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज कर दिया। तो ये मेन कारण है कि मैं बुक्स के बारे में इतना ज़्यादा बात करता हूँ और बुक्स से मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तरीके से बुक्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं, मेरे मेंटर्स की तरह हैं, जिन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। और वो ही ऐसे लोग हैं जिनने अभी तक मुझसे झूठ नहीं बोला है। बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स में देखने को मिल जाती हैं। आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है और आप डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाते हैं। आपके बहुत ब्रॉड माइंडेड हो जाती है आपकी थिंकिंग। तो ये कुछ कारण है कि मैंने बुक्स के बारे में इतना ज़्यादा बात किया है और करता रहूँगा। मैं अभी भी बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ ऑलरेडी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो उससे भी मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं और मैं सीखूँगा। और जैसे ही वो बुक कंप्लीट होती है तो मैं आपको उस बुक के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन छोटी छोटी बातों के बारे में जो ऑटोमेट आप बुक पढ़ते हैं तो आपके अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले तो आप में एक रीडिंग की हैबिट आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाते हैं एक टाइम में, आपकी सीटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, वोकैब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, न्यू लैंग्वेज के बारे में आपको पता चलता है, न्यू वर्ड्स के बारे में आप सीखते हैं। तो इससे आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और एक अच्छी वोकैब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है जब आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में होते हैं या किसी से बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। और इसके अलावा कई स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है और पाया भी गया है कि बुक्स पढ़ने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, जो कि म्यूज़िक और वॉकिंग से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो डेफिनेटली आपको बुक्स पढ़नी चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस है। देन ये भी बताया गया है कि सोने से 20 मिनट पहले या 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग आपने की हुई है सोने से पहले, तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा डीप और अच्छी हो जाती है। बुक्स बेसिकली आपको दोनों प्रॉफिट दे रही हैं, आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करा रही है, लैंग्वेज के ऊपर भी आपकी पकड़ हो रही है, आपको नींद भी अच्छी आ रही है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें आप बुक पढ़ के बहुत कम हो जाती हैं या कह सकते हैं ख़त्म हो जाती हैं। उनमें से अल्जाइमर और डेमेंशिया एक है। तो डेफिनेटली आपको बुक्स पढ़ना तो स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। कह सकते हैं एक दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आपको बुक्स में बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। एक अगर आप कोई सिंगल बुक पढ़ते हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है डीप में, और कई बातें डायरेक्ट नहीं लिखी होती हैं, आपको उन्हें समझना पड़ता है।
अगर आप ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाते हैं, किसी भी पार्टीज़ में जाते हैं या कोई सोशल इंटरेक्शन करते हैं किसी के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होता है, जिसके कारण आप उस सामने वाले पर्सन से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं। और जब एक अच्छा इंटरेक्शन होता है तो एक अच्छा बॉन्ड बनता है जो आपको इन फ्यूचर ज़रूर बेनिफिट करेगा। देन अगर नॉलेज का बात करा जाए तो बुक्स में कभी भी नॉलेज का कोई कमी नहीं रहता है। आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा नॉलेज मिलता जाएगा, आपके उतने अच्छे नेटवर्क्स बनेंगे, अच्छी कॉन्वर्सेशंस होंगी और आपका इंप्रेशन भी लोगों पे कुछ अलग पड़ेगा कि इस बंदे को कुछ आता है। देन आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलेगा और आपका करियर ऑटोमेटिकली बूस्टअप होते जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको बुक से पूरे ऑथर की उस लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि कोई भी ऑथर अपनी बुक में अपनी पूरी लाइफ के लेसन्स निचोड़ के रख देता है और आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता इतनी सारा नॉलेज गेन कर सकते हो एक ही बार में। जैसे कि एग्जांपल लें थिंक एंड ग्रो रिच का, तो थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, जिसमें उन्हें 25 ईयर्स लगे थे उस बुक को बनाने में, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम है, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों, रिच बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स से बात किया था, उनसे सीक्रेट पूछा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और वो कॉमन पॉइंट्स निकाले थे जिनसे अगर उन्हें कोई अप्लाई करे तो बिल्कुल अपनी लाइफ में सक्सेस को ज़रूर अचीव करेगा, जो भी सक्सेस का डेफिनेशन हो उसकी लाइफ में। वो ऐसे लोग थे जिनसे शायद आप कभी बात भी ना कर पाओ या मिल भी ना पाओ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? बुक्स के वजह से। बुक्स के वजह से हमें उन लोगों तक की उन लोगों से सीखने का मौका मिलता है जिन्हें हम जानते भी नहीं, सीखते नहीं, और वो एकदम टॉप ऑफ द लेवल हैं अपने करियर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके वजह से आपको बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हमेशा हर इंसान अपनी लाइफ में गलतियां करके सीखता है, पर हर गलती हम खुद नहीं कर सकते। चाणक्य ने ये बहुत अच्छी बात की है और उनकी भी बुक है एक चाणक्य नीति, जिसमें उन्हें बहुत अच्छी बातें बताई हुए हैं, अपने लाइफ लेसन्स बताए हुए हैं, उनकी नीतियां बताई गई हैं कि उनने कैसे एक बच्चे को उनकी नीतियों की वजह से पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया था। तो उन्होंने भी ये बात कही है कि हम ज़िंदगी भर गलतियां करके तो नहीं सीख सकते, हमें औरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो ऑथर अपनी बुक्स में उनके लाइफ लेसन्स, उनकी गलतियां सब डालते हैं। उन्हें पढ़िए, सीखिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और बेहतर बन जाइए। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर बुक रीडिंग तो करनी ही चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई भी कारण है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हो जाते हैं कि बुक्स पढ़ने वाले हैं, मंगा भी लेते हैं उन बुक्स को, ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन कई बार 64% लोग ऐसे होते हैं जिनने आज तक कोई पूरी बुक कंप्लीट ही नहीं की है। वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ टाइम हो सकता है, या फिर कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक आती है, या फिर बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिखी हुई जो उन्हें हमें समझ में नहीं आती है। इसके कारण से भी कई लोग बुक्स छोड़ देते हैं, और कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं उन्हें भी इस वजह से छोड़ना पड़ता है कि उस लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इन सब को शॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत ही इजी तरीका है कि आप ऑडियो समरी सुनना स्टार्ट करें, पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट करें। बुक्स की ऑडियो समरी तो मैं भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा चैनल पे। धीरे धीरे हम एक एक बुक कवर करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया कि बुक्स पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। देन अब मैं धीरे धीरे करके जो मैंने बुक्स पढ़ रखे हैं उनके ऊपर ऑडियो समरी लाऊंगा, या फिर उन्हें का टोटल ब्रेक डाउन करूँगा, पूरे अच्छे तरीके से पूरा नॉलेज दूंगा कम से कम टाइम में। क्योंकि बुक्स पढ़ने में अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, एक दो 3 हफ्ते लग जाते हैं अगर आप कंटिन्यूसली भी बुक पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑडियो समरी से आप बहुत ईजीली बुक को पढ़ सकते हैं और पूरा जो नॉलेज है उसे एक बार में सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही था। इन फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। अगला वीडियो आपको पता ही है, बुक समरी बिल्कुल होगा डेफिनेटली। तो ये वीडियो कैसा लगा थम्स अप देना, अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस जर्नी को हम बहुत जल्द बहुत आगे तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो द इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो
लेफ्ट साइड में आपको वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिए, देखिए कि फ्यूचर में क्या क्या कंटेंट आने वाला है चैनल पे। अगर आपको इनमें से कोई किसी भी एक टॉपिक में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर अमेजिंग कंटेंट।